हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो जैसा कि आपको पता बेटा, हमारा जो कौन सा चैप्टर चला हुआ था, 8th चैप्टर हमारा चला हुआ था और 8.1 हमारी दोनों मीडियम जो हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये हमारी जो वीडियो बेटा 8.2 की, ये दोनों मीडियम आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, मैं इस तरह समझा दूंगा कि दोनों मीडियम आराम से इसको समझ सके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कोई स्टेटमेंट है नहीं कि जिसमें कुछ लिखना पड़े। तो सिर्फ जो वैल्यू दी हुई है उनको आपने क्या सी दी, उनकी वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, क्योंकि जो टेबल के हिसाब से। तो ये दोनों मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आप आराम से समझ सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो उससे पहले देखो बेटा, जो हमें एक टेबल दी हुई, एक सारणी जो हमें दी हुई है कि भाई जिसमें जो हमारे इनकी वैल्यू दे रखी है, इनके जो मान दे रखे हैं किस किस के, जो आपको मैन जो ज़्यादातर ध्यान में रखने कौन से रखने हैं, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन जो वैल्यू कम से कम आपको, जो सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा कोस थीटा उनकी याद रखनी। देखो पहले, सबसे पहले साइन थीटा, इस साइन थीटा को याद रखने के आपको क्या करना, देखो याद रख लो, पहले तो सबके नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो हो जाएगी क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/2। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे भी देखो सेम हो सकता था, तो इसलिए हमें क्या, इसकी क्या याद रखना है, इसके नीचे क्या है, नीचे वाले के रूट है, और इसके नीचे हमारा क्या है, √3/2। ठीक है, उसके बाद cos थीटा, cos थीटा की जो वैल्यू आपको याद रखनी, देखो इस वैल्यू को इस साइड आप पलट दो। ठीक है, मतलब जो साइन 30 होगी इसकी हो जाएगी cos 60, cos 30 साइन साइड, और 45 मतलब 45 डिग्री दोनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, और उसको बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हो जाएगा कौन सा थीटा हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा आपको ये याद रखना कि 1/√3 की जो वैल्यू होती है हमारी किस पे होती है, 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री पे। आपकी जो इसकी दोनों वैल्यू एक बार ऊपर वाली और एक बार फिर नीचे वाली। ठीक है, इसका कुछ अपना काम चल जाता है। उसके बाद देखो साइन का उल्टा। ठीक, मतलब जो कोसिकेंट थीटा अगर आपको पता हो, आपने किए होंगे क्वेश्चन, तो किसके बराबर होता है हमारा, 1/sin थीटा, मतलब 1/sin थीटा। तो कहने का मतलब अगर इनको आप पलट दोगे तो हमारी किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोसिकेंट थीटा की, मतलब किसके मान आ जाएंगे, कोसिकेंट थीटा के। और इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 2, इसको पलटोगे तो √2, और इसको पलटोगे तो 2/√3 या 2/√3। वही सेम इसमें करना, बस कोस का जो उल्टा हो गया रेसिप्रोकल होगा क्या, सीकेंट, तो इसको दो बार पलटोगे तो 2/√3, इसको पलटोगे तो √2, और इसको पलटोगे तो। ठीक है, ये हमारी जो क्या है, दोनों वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको इसमें बस कुछ नहीं याद रखना, मैन ये आपको 3 तो कम से कम याद होना चाहिए, उसके बाद वाले अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो ठीक है, नहीं इनके हिसाब से आपको क्या करना, पलट लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत कम चांस होते हैं इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के, अगर आएगा तो इस बार हो सकता है शायद 1 नंबर वाले में आपका इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह आप अपने हिसाब से किसी तरह भी आप याद कर सकते हो। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, और cos 30 डिग्री प्लस sin 30 और cos 60 डिग्री। देखो अभी बात हुई हमारी कि जो साइन 60 हुआ वो हमारा cos 30 हुआ, दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2, और cos 30 हमारा क्या होता है, √3/2 प्लस जो साइन 30 या साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है, 1/2, और वही हमारा किसका होता है, cos 60 का, 1/2। ठीक है, ये पहले दो क्वेश्चन आसान है। उसके बाद जो 4th और 5th पार्ट वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़े मुश्किल पार्ट है। देखो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई गुणा की तो देखो कितनी होगी, 3, 4, और प्लस ऊपर वाले की तो देखो 1, और इन दोनों की तो 4। ठीक है, एलसीएम लो तो 4 एलसीएम आ जाता है इसका। तो देखो अगर दोनों के नीचे सेम नंबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, ऊपर वाले बिल्कुल सेम, तो 4/4, तो इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करें,
देखो वो 2 tan h स्क्वायर डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 मल्टीप्लाई tan n 45 tan n 45 की वैल्यू tan n 40 तो tan n 45 की जो मान हुआ हमारा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 हमारा कितना होता है √3/2 और माइनस साइन 60 भी सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या जाएगी सेम आ गए। तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का दोनों क्या जाएगा आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा 2। ठीक है, दोनों तीनों बेटा आसान पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा, वो देखो कोस 45 डिग्री बाय सेकेंड 30 डिग्री और प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। दोनों मीडियम आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाय का मतलब बटे होता है बेटा, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में आनी चाहिए। बाय का मतलब बटे और ये प्लस आपको इंग्लिश में तो आपको ये बोलने आती है। ठीक है, जो नीति वगैरह में। तो देखो कोस 45 डिग्री, कोस 45 कितने की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2। सीकेंट 30 डिग्री, देखो सीकेंट किसका उल्टा होता है पहले देखो कोस का। कोस 30 हमारा क्या होता है √3/2, ये हमारा भी लिख रखा है। अगर इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। देखो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 हमारा कितना 1/2, तो 1/2 को अगर पलटोगे तो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। अगर आपको एक बार अच्छी तरह वैल्यू याद होगी तो उसके बाद आप मैथमेटिक्स में क्या है अपने हिसाब से पलट सकते हो। देखो 1/2 1/2 नीचे देखो इसका एलसीएम देखो तो क्या हो जाएगा √3 एलसीएम। उसके बाद ये भी हमारा सेम हो जाएगा प्लस देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसकी एलसीएम के साथ सीधी मल्टीप्लाई होती है तो 2√3। ठीक है, अब देखो इनको क्या कर दो पलट दो, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई इसको उस साइड ले लीजिए तो √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा कितना आएगा √3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6। ठीक है, उसके बाद देखो इसको साफ करना होगा क्योंकि ये देखो हमारा बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं फोर्थ तो फिफ्थ को बड़ा सोच रहा था लेकिन ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी पिटाई और अलग से डाल दूंगा। ये 2 पार्ट सिर्फ ये 2 पार्ट और बाकी आप समझ लेना। ठीक है, तो देखो पहले ये पार्ट आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लो। ठीक है, तो देखो हमारा जो ये यहाँ पर यह आ जाता है √3/2√2 प्लस 2√6। ठीक है, क्योंकि ये 2 पार्ट इस एक्सरसाइज में मुश्किल वो हिंदी मीडियम वालों में अलग से वो 2 पार्ट क्या है अलग से डाल दूंगा। देखो अब इनमें आपको क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। देखो पहले तो जो ये चीज आप ये समझो इसके साथ मल्टीप्लाई करें देखो √3। अगर रूट वाले की किसी बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैंने पहले बताया था भाई वो बिल्कुल सेम हो जाता है, उसके साथ क्या है 2 लग जाता है। रूट की रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, देखो रूट की रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो पहले बताया था बार वाले की बार वाले के साथ रूट वाले की रूट के अंदर वाले के साथ। तो रूट के बाहर 2 है और रूट के अंदर 2 और 3 है तो 6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना हमारी मल्टीप्लाई ऐसे आएगी। अब देखो ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था यहाँ से तो आप एक उसको देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है हम इसको दोबारा ऊपर लिख देंगे और इसको हम क्या कर देते हैं साइन चेंज। ये हमारा क्या होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो
इसकी साथ मल्टीप्लाई की तो देखो रूट इसके बाहर कुछ नहीं तो एक लगा लो, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो एक की 2√6 और इसकी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप इसको उतार लेना पहले रोक के। अब देखो नीचे जो हमारा हो जाएगा ये हो गया हमारा a + b और a - b। देखो ये हमारा क्या है, a है, ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा b। ये दोनों सेम चीज यहाँ पे है तो a - b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a² - b²। तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले बिल्कुल सेम चलने चाहिए तो 2√6 और -2√18। उसके बाद देखो इन दोनों का स्क्वायर क्या, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है। पहले स्क्वायर करना है इस 2 का और फिर किसका करना है, इसका। देखो 2 का पहले स्क्वायर किया तो 4, उसके बाद इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो √2 का स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर से ये कट जाए तो हमारा क्या बच जाएगा 2। माइनस ऐसे इसका करना तो इसको पहले 2 का किया तो 4 और -6 था उसका, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर और रूट एक दूसरे के हो जाएंगे कैंसिल तो मल्टीप्लाई 6। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर हमारा 2√6 - 2√18 बाई कितना हो जाएगा 8 - 22। ठीक, तो आगे देखो ऊपर वाले में अगर आप कॉमन लो क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉमन लिया था। देखो उसके बाद √6 - √18 जो हमारा क्या है इसके अंदर आएगा। उसके बाद नीचे देखो -16, तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप एक अगर बाद में मिलाना चाहो तो एक तो ये हो सकती है वैसे, क्योंकि जो √18 वो क्या लिखती है कई बार ये लिखती है। देखो 9 × 2 और 9 का हमारा क्या होता है 3, तो 3√2। ठीक है, देखो ऊपर वाले देखो तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा माइनस, और इसको हम क्या लिखते हैं 18 प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का। उसके बाद नीचे क्या हमारा -8, ये इससे कैंसिल बस। ठीक है, आपको ये लिखता जा सकता है। देखो √18 हमारा क्या होगा 3√2 और -√6/8। ठीक हो सकता है, तो ये आंसर भी देखो आप देख लो। ये दे रखा है। ठीक, आपको ये आंसर दे रखा है। देखो पहले मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो पहले तो इसमें आपको पता ही था बस वैल्यू पुट की हमने। ठीक है, उसके बाद में क्या की हमने मल्टीप्लाई की थी, तो मल्टीप्लाई के बाद हमारा बेटा ये हो गया था। ठीक है, ये मैं पता ऊपर वाले दोनों को लिख दो, उसके बाद जो नीचे वाले आगे ऊपर क्या करते हैं रेसिप्रोकल होता है पलट जाते हैं। उसके बाद देखो इसके साथ मल्टीप्लाई √3 इसकी और उसके साथ करेंगे तो क्या होता है रूट के बिना रूट वाले साथ करें तो मल्टीप्लाई उनको सिर्फ एक साथ लिख देते हैं। उसके बाद इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने पहले बताया था एक वीडियो डाली थी मैंने या शायद 3.3 में, जो रूट वाली मल्टीप्लाई या कैसे करनी है, तो उसमें देखो इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे तो √2 की और √6 के साथ, ठीक 3 के साथ, तो रूट वाली रूट के साथ और बार वाले की बार वाले के साथ। ठीक, उसके बाद तो सिर्फ आपको ये करना। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में। उसके बाद देखो हमारा जो अगला पार्ट है, ठीक है, वो भी पार्ट बिल्कुल बेटा इसी की तरह है, वो भी थोड़ा बड़ा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट वो हमारा
अच्छे से समझ आए उसमें हो सकता थोड़ा सा वो हो गया आपको। देखो इसी टाइप का वो पार्ट था पहले वाला भी, और सेम ये साइन 30 कोस साइन 30 डिग्री टेंजेंट 45 डिग्री, ये बड़ा थोड़ा बड़ा पार्ट होगा हमारा। उसके बाद माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री, बाई सेकेंट 30 कोस 60 कोट 45 कोस 60 कोट 45 डिग्री। देखो ये बिल्कुल उसी तरह सेम पार्ट लिखे। साइन 30 वैल्यू हमारी 1/2 प्लस टेंजेंट 45 माइनस वो प्लस 1 कोसिकेंट 60 साइन 60 को साइन 60 √3/2 तो 2/√3। ठीक, ये आपको वैल्यू याद होगा तो आप ऑटोमेटिकली नोट कर लोगे, और नहीं याद हो तो एक बार दोबारा याद करना। सेकेंट 30 तो कोस 30 वैल्यू हमारी √3/2, तो इसको यही सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस कोस 60 मारेगा तो साइन 30 बड़ी वैल्यू और प्लस कोस 45। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला वगैरह एलसीएम लगे, ठीक है, जितने नीचे अक्षर होंगे उनको एलसीएम ले लो। अगर रूट वगैरह वाली कोई चीज़ है तो 2√3। ठीक, देखो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ इसके साथ वाला जो, ठीक है, जिसके नीचे जो हो उसको आप लोग छिपा लेगा तो दूसरी चीज़ साथ मल्टीप्लाई, उसके नीचे कुछ नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो 2√3 माइनस। देखो इसके साथ क्या है, इसके बारे में √3, तो √3 को अपने तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे, 2 के साथ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, ताकि अलग आपको पता चल जाए ये सेम चीज़ इसमें 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो इसके नीचे क्या है √3, तो √3 का ब्रेड है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 प्लस इसमें 2 है, इस 2 का ब्रेड है तो √3 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसकी एलसीएम के साथ सीधी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये आपको पता ही होगा, तो हमारे पास क्या बच √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास 4√3, तो √3 वाले को पहले बराबर √3 प्लस 2√3 और प्लस 4 है। देखो यहाँ से अब क्या समझना, तो देखो इसका मतलब हमारा क्या है, √3 कितनी बार है, एक बार, उसका मतलब कितनी बार है, एक बार। ठीक है, तो देखो √3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, एक बार यहाँ पर, दोनों प्लस में कितनी बार हो गया, 3 बार। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान रखना, तो इसका आंसर होगा कितना, ये इन दोनों बार। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बचा 1 माइनस का, ये चीज सेम देखो, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पर, दोनों प्लस करें को 3√3 प्लस 4। अब यहाँ से इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, आप वो लाइन लिख लेना है। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे वाली जो टर्म है उसको क्या करते हैं, ऊपर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो एक के साथ मल्टीप्लाई होगी हमारी। ठीक है, एक के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कोई फर्क नहीं होता। अब देखो ये कोई चीज 2 बार है तो देखो सेम चीज होगी, तो उसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, एक चीज की 2 बार मल्टीप्लाई मतलब क्या उसका स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, हमारा a है और ये क्या प्लस ये हमारा क्या है b है, तो वही चीज यहाँ पे a माइनस b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आगे करेंगे, देखो √3 इसका स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला लगाना है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर हमारा मतलब क्या होगा √3/, ठीक है, और माइन प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab।
2 मल्टीप्लाई ए हमारा हो जाएगा √3 और मल्टीप्लाई 4, ठीक है, बाय में इसका अगर स्केयर करें देखो 3 का अलग से और इसका अलग से, 3 का स्केयर किया तो हमारा 9 और मल्टीप्लाई इसका अगर हम स्केयर करें तो रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 3 माइनस 16, ठीक। देखो इसका स्केयर किया तो वही चीज़ हुई, ये नीचे वाली तो ये कितना आ जाएगा 27, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 20 मल्टीप्लाई करो, सिर्फ बार बार वाले रूट को छोड़ के बाकी सब की मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24√3, ठीक, रूट वाली के साथ ही मल्टीप्लाई 27, क्योंकि हमारा 27 माइनस 16 तो हमारा कितना बच जाएगा 11, तो ये हमारा आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 बाई में, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, लास्ट में आपका ये आंसर दे रखा है या कुछ और आगे कर रखा है, ये, ठीक है। तो ये आपको देखो ये क्वेश्चन में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो वैल्यू आपको दे रखी है आपको सिर्फ वो क्या है पुट करनी है, ठीक है। पुट होने के बाद क्या करना है, पहला काम ऊपर भी एलसीएम लेना और नीचे भी, दोनों जगह एलसीएम क्या होगा हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आया आपको पता होगा कैसे एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद जो एलसीएम दोनों के सेम तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, फिर हमने यहाँ पर ये दोबारा लिख के तो वो रूट वाला ऐड होगा तो एक बार ये था और 2 बार ये था, हमारा कितनी बार हो गया 3 बार, -4 सेम, और √3 एक बार था 2 बार यहाँ, तो वही दोनों भाई क्या होगी सेम चीज। उसके बाद हमने क्या करते हैं यहाँ रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, नीचे वाली चीज को साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में कर दो, लेकिन क्या करके साइन चेंज करके। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या होगा हमारा, इन दोनों का 2 बार मल्टीप्लाई उस चीज में हमारा क्या होगा स्केयर, और ये a प्लस b और a माइनस b, तो a स्केयर माइनस b स्केयर, ठीक। उसके बाद ऊपर वाले में कौन सा आइडेंटिटी लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगा, a माइनस b का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2, उसके बाद तो आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो ये पार्ट हमारा क्या था इंपॉर्टेंट पार्ट था और बड़ा पार्ट था, मतलब ये मान के चलो इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 2 ही पार्ट जो के हमारे बड़े, और तो विषय बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक, इसमें छोटे छोटे पार्ट था। अब देखो अगला पार्ट, ठीक, पार्ट हमारा ये 2 जो पार्ट था ये मैं वीडियो वालों के लिए अलग से डाल दूंगा, बाकी सेम चीज़ और कोई इसमें कोई फर्क नहीं, और बाकी सारे पार्ट में क्या है एक साथ ही मिलेंगे आपको। उसके बाद देखो फिफ्थ जो पार्ट हमारा 5वां जो पार्ट है, आसान पार्ट है, 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड 30 और माइनस 45 बाय हमारा है साइन स्केयर 30 और कोस स्केयर 30। अब 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, वो हमारी कितना होता है, तो हमारा कोस 60 का मान जो कोस 60 का मान कितना है, साइन जो 30 का मान है, ठीक है। तो 1/2 मतलब 1/2 इसका स्केयर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 गुना सेकेंड 30, सेकेंड 30 किसका मान, सेकेंड किसका उल्टा होता है हमारा कोस का, और कोस 30 हमारा कितना होता है √3/2, ठीक। कोस 30 √3/2 और इसको पलटो 2/√3,
माइनस एक का स्क्वायर टेन 45 1/2 मतलब 1/2 उसका स्क्वायर प्लस इसका 30 माना जाता है √3/2 वो सामने लिखा हुआ है। अब देखो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 1/4 मतलब 1/4 और प्लस इन दोनों का देखोगे तो 4 दूनी 8 या 4 टू जा 8/3 माइनस 1/4 1/4 1/4 इनका अगर देखो तो इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला स्क्वायर रहेगा ठीक है अलग अलग निकालना होता तो 3/4 ऊपर हमारा इतना आ गया 5/4 और प्लस 8/3 माइनस 18 इसका साइज स्क्वायर भी थोड़ा ठीक है तो ये थोड़ी चीज़ हमारी बदलेगी देखो कितना हो जाएगा ठीक है स्केल ध्यान देगा तो देखो ये 4 मल्टीप्लाई 4/3 ठीक है तो 16 और बाकी 3 तो नीचे वाला हमारा ये बताएगा ये कैसे हो जाएगा देखो अगर इनका एलसीएम नहीं है तो कितना आ जाएगा 4 तो ऊपर वाले दोनों सेम है तो प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/4 तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 ठीक तो नीचे वाला तो लिखो ना लिखो सेम तो नहीं इसे कर दो बस एलसीएम अगर लेंगे कितना आ जाएगा 12 12 एलसीएम उसके बाद इसकी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देखो 3 ये 15 प्लस 4 64 माइनस 12 ठीक इन दोनों मल्टी अगर प्लस करोगे तो देखो 3 बचेंगे तो 67/12 ये आंसर होगा 67/12 आसान पार्ट है वो इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं आपको कुछ दिक्कत देने वाला पहले जो दोनों पार्ट थे वो हमारे थोड़े थे जो थे मुश्किल ठीक है अगला पार्ट देखो ना अब ऑप्शनल आ गया 8.3 जो एक्सरसाइज वो आपकी आई नहीं ठीक है तो मैन जो एक्सरसाइज आपकी 8.4 है कल वो आपकी शुरू हो जाएगी ठीक है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है ये थोड़े ऑप्शन ला के देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ठीक तो देखो 2 गुणा tan 30 हमारा कितना होता है tan 31/√3 और ये हमारा कितना होता है 1 प्लस 1/√3 उसका स्क्वायर क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा तो ऊपर हमारा कितना आ गया देखो ऊपर वाला की और नीचे वाली तो 2/√3 ठीक 2/√3 और इनका क्या देखो 1 प्लस 1/3 तो देखो ऊपर वाले सेम इनका एडजस्ट वाला से डिग्री दिखा देता हूँ मैं एलसीएम लिया हमारा 3 तो इसकी इसी साथ मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 1 तो इधर आ जाएगा 4/3 तो ये इधर आ गया 4/3 तो ऊपर वाले दोनों को क्या रखना सेम और नीचे वाले को क्या लेके जाओ ऊपर लेके जाओ तो 4/3 ठीक है इससे 2 पे और ये √3 पे तो हमारा क्या आंसर होगा √3/2 तो अब √3/2 ये देख लो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी वैल्यू होती है हमारी होती है जो ए ऑप्शन होगा ठीक है sin 60 डिग्री उसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप कर भी लोगे मैं सीधा कौन सा पार्ट कराता हूँ आपको ये थर्ड पार्ट ठीक है तीसरा जो रहता आपका वो करवाता हूँ आपको ठीक है
क्योंकि आसान चीज़ देखो इनमें कुछ है ही नहीं, इस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी और जो पहले वाला क्वेश्चन अच्छी तरह कर लिया तो इसमें दिक्कतों को आएगी नहीं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू √3 उसके बाद टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आगे जो कंडीशन लेके आप पढ़ सकते हो, इसमें देखो निकालना क्या हमें कि ए एंड बी, ठीक है, वो हमें निकालना। तो देखो सबसे पहले तो आप इसको दोबारा लिखोगे तो क्या लिखेंगे, देखो टेंजेंट ए प्लस, ठीक है, देखो टेंजेंट में कितना मान होगी, कितनी डिग्री की ये वैल्यू होती है हमारी, टेंजेंट 60, ठीक है, टेंजेंट साइड का जो हमारा मान होता है क्या होता है √3। तो इन दोनों का कट गई, तो क्या बच गया ए प्लस बी हमारा 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वही सेम काम इसमें 1/√3। तो देखो ए प्लस बी, इसमें देखो टेंजेंट ये हमारा टेंजेंट 30, टेंजेंट से टेंजेंट, और ए माइनस बी इक्वल टू कितना रहेगा हमारा, ये सही। अब इन दोनों क्या है, आप जिस भी मेथड से आप करना चाहो, मतलब जो सी भी दिशा आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ए प्लस बी ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, तो ए और ए पूरे बराबर 90 डिग्री, तो ए बराबर 90, तो इसकी नीचे आगे बाई में बचा देखो 45 डिग्री, तो ए जो कितना होगा 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू किसको पुट करते हो 1 में ऑटोमेटिकली आप पुट कर सकते हो ए प्लस, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो बी की जो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे, लेकिन हरियाणा बोर्ड में आ रहा क्या आ जाते 2 या 3 नंबर में आते पिछली बार क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो साइन ट्रू और फॉल्स दे, देखो साइन ए प्लस बी, नीचे वाले आप चारों कर लोगे, पहले मैं सिर्फ पहला पार्ट में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, सेकंड जो पार्ट देखा देखो भाई क्या है थीटा के हिसाब से वैल्यू साइन की इंक्रीज होती है, ठीक है, वो आप टेबल में देख लो, ठीक है भाई थीटा पहले साइन 1 से शुरू होता है, 0 शुरू होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू घट रही है कम हो रही है, ये चीज़ अगले सेम उसमें है। और साइन थीटा बराबर कोस थीटा, फोर्थ पार्ट में देखो सभी जगह पर नहीं, देखो साइन थीटा और कोस थीटा वैल्यू एक ही जगह पर इक्वल होती है, दोनों किस पे होती है 45 डिग्री, और बाकी जगह पर उनकी क्या होती है अलग अलग वैल्यू होती है, और कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए डिग्री, तो आप देख लो। उसके बाद मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करके आपको बता देता हूँ, पहले ट्रू और फॉल्स वाले में ठीक है, ट्रू फॉल्स, और ये भी जो मैं हिंदी मीडियम वालों को दूसरी वीडियो में ये बता दूंगा, ठीक है। देखो साइन ए प्लस बी, और साइन ए और साइन बी, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज बनेंगे, अलग क्यों जाएंगे, देखो वो चीज नहीं भाई 2 पर मल्टीप्लाई की ब्रैकेट में वो रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या है, इसकी क्या है, एंगल है। देखो ए और बी का आप कोई भी वैल्यू मान लो, ए और बी जैसे मैंने मान लिया, ए आपने कुछ भी डिग्री मान लो 30 डिग्री, और बी मान लिया आपने 60 डिग्री, ठीक है, तो देखो साइन 30 प्लस 60, साइन 30 और प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है, तो ये तो हमारा कितना हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके आगे देखो साइन 90 की जो हमारी वैल्यू होती है कितनी होती है 1, ठीक है, साइन 90 की जो हमारी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। उसके बाद देखो ये हमारा इस साइड कितना आ गया 1 आ गया, तो अब इसको सोल्व करके देखो कि साइन 30 डिग्री को प्लस करेंगे इसमें
साइन 60 डिग्री। देखो साइन 30 हमारा 1/√2 और साइन 60 √3/2। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया 2, तो ये हमारा कितना आ गया 1 + √3। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ों में क्या हमारी इक्वल नहीं, तो इसलिए जो हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आ गया आपको। तो ये था हमारा जो 8.2। ठीक है, 8.3 आपकी आएगी नहीं तो इसको हम नहीं करेंगे। अब 8.4 का देखो। ठीक है, 8.4 के जो आपके फॉर्मूले हैं वो आप कैसे याद करने हैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद ये कल जो हमारे 8.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 3 फॉर्मूले जो हमने 3 आइडेंटिटी आपने देखी होगी वही आपको करनी है और वो आपको याद होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो थोड़ी आ रही है। ये फॉर्मूले अलग से हिंदी वालों को डालना पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले को। ये तो आप सभी को पता भी होगा। देखो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा हमारा कितना होता है 1 होता है। ठीक, इसके देखो तीनों वैल्यू फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें अगर मैंने साइन की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, इस कोस को इस साइड लेके जाऊँगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 - कोस के थीटा। ठीक, तो इसमें से अब मैंने अकेला कोस इस साइड रखे तो इस साइन को इस साइड लेके जाएंगे तो कोस के थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 - साइन के थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच्चों कि हम कहीं पर हमें 1 - कोस के थीटा अगर हमें दिखाई देता है तो हम किसी का क्या पुट कर सकते हैं साइन के थीटा। अगर कहीं हमें ये दिखाई देता हम क्या रख सकते हैं ये, और इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। और 1 अगर कहीं उसकी जगह हम ये पूरे ये भी हम क्या है रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक, उसके बाद देखो हमारी 2 चीज बच गई। देखो साइन और कोस आने के बाद हमारे पास क्या बच गया tan थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको ये याद रखना कि साइन टेंजेंट और कोट हमेशा माइनस में आएंगे। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है सी वाले का जोड़ा हमारा किसके साथ बनेगा सी वाले एक्सर के साथ। देखो सी वाले का जोड़ा मतलब क्या, सी वाला यहाँ पे है तो कोट है और दूसरा सी वाला कौन है कोसेकेंट है। तो कोसेकेंट और कोट का हमें फॉर्मूला है और ये जोड़ा ऐसे बनाना। देखो आपने पहले आपने लिखा कोसेकेंट। ठीक है, ये याद रख लेना कि भाई टेंजेंट और कोट हमारे किस में आएंगे माइनस में। कोसेकेंट के थीटा माइनस में कोस के थीटा हमारा किसके इक्वल 1 के इक्वल। ठीक, ये आपको याद रखने के दौरान बता दिया। जो सी वाले का जोड़ा बनाना है किसके साथ सी वाले के साथ। तो अब देखिए यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो इसको इस साइड ले गया तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें देखो अगर हमें कोट की वैल्यू निकालनी होगी अकेले कोट की तो देखो हम कोट को इस साइड लेके कर पहले तो हमारा क्या हो जाएगा। देखो पहले मैं बता देता हूँ। देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इस साइड है इसी को 1, इस कोट को इस साइड लेके गए तो कोट स्क्वायर प्लस का हो गया। तो अगर हम इस साइड अकेला कोट रखना तो एक को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा जो फार्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 इसके कोस के थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कोस के थीटा इसके कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद देखो जो थर्ड हमारा बचता वो क्या है। अब आपको पता चलेगा भाई ये दोनों ही हमारे बचते हैं। लेकिन फिर वही ध्यान रखना है कि टेंजेंट और कोट माइनस में आएंगे क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते ही आप याद रख सकते हैं। वही सेम चीज़ आप इसमें सीकेंट निकालना तो इसको इस साइड लेके जाओ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा = 1 + टेंजेंट स्क्वायर। ठीक, इससे आगे आप कर लेना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। उसके बाद हमें 2 जोड़े बनाने हैं, एक सी वाले का सी वाले के साथ और दूसरा जो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए किसके साथ बनेगा सीकेंट का और टेंजेंट का। ये याद रखना है कि कोट और टेंजेंट हमेशा किस में आएंगे माइनस में आएंगे और इनकी वैल्यू हमेशा सारे फॉर्मूले किसकी इक्वल होगी 1 होगी। ये आप कर लेना। आज के लिए बेटा इतना ही। उसके बाद 1.4 जो मैं आपको अच्छे से कराऊंगा उसमें आपको पूरा जोर लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना।